चलो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज सेकंड लेक्चर की, जिसका नाम क्या है, एल्गी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया था, जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो कवर कर लिए थे, ठीक है। और अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो बाद में देख लेना, अभी पहले इसको कंसंट्रेट करो। एल्गी की बात करते हैं। एल्गी की अगर मैं बात करूं तो ये एल्गी कैसी होती है, सिंपल। कैसी होती है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें ना रूट होती है ना स्टेम होती है। कहीं आपको फ्रूट दिख रहा है इसमें, कहीं आपको स्टेम दिख रही है, कहीं आपको, ठीक है, लीव्स दिख रही हैं, कहीं लीव्स दिख रही हैं, नहीं दिख रही। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलॉइड बॉडी है। कैसी बॉडी है? इस प्रकार की बॉडी को थैलॉइड बॉडी कहा जाता है। ये कहाँ मिलेगी? मेनली फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और समुद्री वाटर में, यानी गंगा के पानी में मिल सकती है, और गोवा वाले बीच में वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। आइए समय तो बात ध्यान रखना, क्लियर है? ये देखो भाई, तो दूसरा, दे ऑल ऑकर इन मोस्ट मॉइस्ट स्टोन सॉलिड सॉइल्स एंड वुड। तो भाई ये आपको कहाँ पर, जहाँ भी लकड़ी या लकड़ी थोड़ी सी गीली हो, पत्थर थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस हो उसका, या मिट्टी हो, वहां पर भी आपको देखने को मिल सकती है। पानी में मिल सकती है और लकड़ी पर भी मिल सकती है। देख लो ये लग गई है ना। तो ये जो आपको देखने को मिल सकती है एल्गी। कई बार तो ये जो है, कई बार ये जानवरों पर भी मिल सकती है, जिसका नाम क्या है, स्लॉथ बियर। क्या बोलो भाई? स्लॉथ बियर। बहुत ही इसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, काटता नहीं है, सबसे आलसी प्राणी है ये। सभी से ज़्यादा आलसी प्राणी यही है। एक बार लटक गया हो तो लटक ही गया, वो पूरा टाइम तक लटका ही रहता है। और अगर आप देखोगे तो जरा से एक दिन बाद सिर्फ इतना सा मूव करता है मैक्सिमम। आई बात समझ में? जरा सा, तो बहुत ही ढीलू ढक्कन है ये। आई बात समझ में? अरे देखो भाई, इस पर इतना ज़्यादा ढीला है कि इस पर जो है ग्रो कर जाती है एल्गी। क्या कर जाती है? इस पर ग्रो कर जाती है एल्गी। तो ये एनिमल पर भी एल्गी ग्रो कर गई पूरी की पूरी। समझ रहे हो बात को? दूसरा, ये जो है एल्गी किसके साथ रिलेशनशिप बना दी थी? फंगस के साथ। अकेली नहीं रहती, इसको थोड़ा लोनली फील होता है तो फंगस के साथ वो जुड़ जाती है और एसोसिएट कर जाती है। और इस प्यार को क्या नाम दूं, तो इस प्यार का नाम क्या रख दिया? लाइकन। क्या नाम दिया भाई? लाइकन। एल्गी और फंगस की रिलेशनशिप का नाम क्या है? लाइकन। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है। और ये जो लाइकन है, ये लाइकन है, ये लाइकन कहाँ होता है भाई? लाइकन कहाँ उगती है? पेड़ों पर। किस पर उगते हैं? पेड़ों पर लाइकन उगते हैं। मेनली सफ़ेद कलर के होते हैं। मेनली कैसे कलर के होते हैं? सफ़ेद कलर के होते हैं। और अगर ये SO2 का इंडिकेटर्स भी होते हैं। SO2 के क्या होते हैं? इंडिकेटर। अगर ये उग रहे हैं, अगर ये उग रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हवा साफ है। वहाँ पर हवा क्या है? साफ है। आप जो है ना, बहुत अच्छे MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, आपको शायद पता ही होगा। तो आप पचमढ़ी साइड जाओ, वहाँ पर अच्छी हवा अच्छी है। तो यहाँ ग्वालियर में आपको जो है ना नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आपको पेड़ों पर आपको उगते हुए दिख जाएंगे, सफ़ेद कलर की दिखेंगे। इनकी जो ब्रांच होगी, जो, ठीक है भाई, स्टेम होगी इनकी, या बार्क होगी, छाल होगी, वो सब सफ़ेद दिखेगी बिकॉज ऑफ लाइकन, कि सारे पेड़ों पर लाइकन उगी हुई है। उसके बाद अपन बात करें एल्गी की, तो एल्गी जो होती है ये माइक्रोस्कोपिक हो सकती है, छोटी हो सकती है, सिंगल सेलर या फिर फिलामेंटस होती है। वही या तो आप सिंगल सेल की होगी, आप देख ही नहीं पा रहे, या तो आपने पानी में हाथ डाला, आपको रेशे रेशे दिख रहे हैं। बेटा कैसे दिख रहे हैं? रेशे रेशे दिख रहे हैं, फिलामेंट्स दिख रहे हैं, धागे धागे जैसे नजर आ रहे हैं। आपने पानी में हाथ डाला तो वो हो गई फिलामेंटस एल्गी। कौन सी हो गई? और कॉलोनी भी मिलकर बना सकती है, उसे कहेंगे कॉलोनियल। क्या कहेंगे भाई? देखो ये आपको जो देखने को मिल रही है फिलामेंटस है, फिलामेंट धागे जैसी है। कैसी है ये? धागे जैसी एल्गी है, फिलामेंटस हो गई। धागे जैसी एल्गी है, फिलामेंटस हो गई। कॉलोनी बना के रह रही है, कॉलोनियल। क्या हो गई? आपको ये दिख रही है, ये 1 2 3 4, कितने की कॉलोनी बनाई है इनने? गिन लेते हो? 2 2 4 5 6 7, 7 की कॉलोनी बनाई है भाई। हम 7 हैं। आई बात समझ में? हम 7 हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। और दूसरा, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक। क्या हो सकते हैं ये? जैसे ये क्लेमाइडोमोनास। कौन सी मोनास? क्लेमाइडोमोनास। ये जो है कॉलोनी बनाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये सारी चीजें अपन हो चुकी है। अब अपन रिप्रोडक्ट, अब देखो भाई, अब अपन जो है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो एल्गे के बारे में समझ में आ गया कि एल्गे की बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। एल्गे अपना खाना खुद बनाती है। एल्गे अपना खाना खुद बनाती है, दूसरे से लेती है, खुद बनाती है, यानी ऑटोट्रॉफिक। अगर दूसरे से ले रही होती तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। समझ में आ गया? पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है, सॉइल में, और एनिमल्स के ऊपर भी रह सकती है, जैसे कि क्या नाम है इसका? स्लोथ बियर। इस पर भी रह सकती है। और अकेली भी रह सकती है, अकेली भी रह सकती है, कॉलोनी में भी रह सकती है, और धागे के रूप में भी रह सकती है। किस फॉर्म में रह सकती है? धागे के रूप में। कौन रह रहा है? स्पायरोगेरा और यूलोथ्रिक्स।
यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। ये किस फॉर्म में बोलो भाई, ठीक है, किस फॉर्म में है ये, ठीक है, धागे के रूप में, फिलामेंटस फॉर्म में। क्लियर है। अब इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो भाई ये जो है ना फ्रेगमेंट में टूट जाती है, किस में टूट जाती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती है। ये जैसे ये आपके देखो भाई ये टूट गई, ये लंबी थी फिलामेंट, फिलामेंटस मेनली ऐसी करती है, टूट गई 2 फ्रेगमेंट में। कितने पे टूट गई, अब ये 2 एल्गी बन गई। कितनी एल्गी बन गई, ये आगे और ज़्यादा ग्रो करेगी अपना अलग, ये अपना और ज़्यादा ग्रो करेगी अपना अलग। आई बात समझ में, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। और बताओ, और अब ए सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। इसमें स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ये, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, मतलब हम कोई स्पोर्स भी नहीं बना रहे, क्या नहीं बना रहे, स्पोर्स वगैरह भी नहीं बना रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, सिर्फ जो पार्ट है, एक्चुअल वाला पार्ट जो है उसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या किया जाता है, इस्तेमाल। अगर मान के चलो आपके पास कोई पेड़ है, बोलो क्या है, कोई पेड़ की टहनी इस्तेमाल करके मैंने टहनी से ही क्या बना दिया, नया प्लांट बना दिया, तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाएगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सी कहलाएगी भाई, तो आपने पेड़ की टहनी ले ली, टहनी को काट के सॉइल में डाल दिया और नया प्लांट बना दिया, इसको अपन क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। क्या कहेंगे, बोलो बेटा, वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है क्या, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में कौन आएगा, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या आएगा, ज़ूस्पोर्स, है ना। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या आएगा, ज़ूस्पोर्स आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में, इसमें स्पोर्स बनेंगे जो कि मोटाइल रहेंगे, या मोटाइल रहेंगे। क्या रहेंगे, जू का मतलब ही क्या होता है, मोटाइल। जू का मतलब होता है एनिमल मूव कर सकता है, एनिमल मूव कर सकता है। तो ये जू स्पोर्स होंगे, ये जू स्पोर्स हैं। ये कौन से स्पोर्स हैं, ये जो है ना इनके पास फ्लैजिला रहता है जो मूव कर सकते हैं। ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इनके पास फ्लैजिला रहता है, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। पानी में क्या कर सकते हैं, ये तैर सकते हैं। और ये कौन बनाता है, जू स्पोर्ट्स, ऐसे एल्गी बनाती है। कौन बनाती है, एल्गी बनाती है। तो ये मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पर भी जाएंगे ये, उससे एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक नई प्लांट बॉडी। उसके बाद करते हैं अपन सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात। किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है, इसमें जो है ना मेल और फीमेल गैमीट बनती है। बोलो क्या बनती है, मेल और फीमेल गैमीट बनती है। और उनमें क्या हो जाता है, दोनों मिल जाती है, दोनों क्या हो जाती हैं। अब ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट एक जैसी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर एक जैसी है तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोगैमी। क्या कहेंगे, आइसोगैमी कहेंगे। आई बात समझ में, आइसोगैमस। या तो दोनों के दोनों फ्लैजिला होगा दोनों पर, या तो दोनों पर क्या होगा, और बताओ, या तो दोनों पर फ्लैजिला नहीं होगा, या तो दोनों पर फ्लैजिला नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। बताओ ये भी कैसी है, ये भी कैसी है, बोलो, ये भी आइसोगैमी और ये भी क्या है, आइसोगैमी। दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल, मेल को प्लस कहते हैं, फीमेल को माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो भाई, माइनस कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं। चलो तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं, तो ये दोनों भी एक जैसी हैं, फ्लैजिला वाली भी हो सकती हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकती हैं। फ्लैजिला वाली किसकी गैमीट होती है, यूलोथ्रिक्स की। किसकी, यूलोथ्रिक्स, ठीक है भाई। कौन सी भाई, बोलो, यूलोथ्रिक्स, बेलाट्रिक्स या यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ये देखो भाई, उसके बाद यूलोथ्रिक्स दूसरा। उसके बाद ये जो है, ये वाली नॉन फ्लैजिलेटेड किसकी होंगी, स्पायरोगैरा की, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगी ये। पर दोनों की दोनों कैसी होंगी, आइसोगैमस। दोनों की दोनों कैसी होंगी, आइसोगैमस। क्लियर है। बात आती है अब एनाइसोगैमस। बोलो क्या कहोगे, एनाइसोगैमस। इसमें होता क्या है कि दोनों की साइज अलग अलग रहेगी, दोनों की साइज, लेकिन फ्लैजिला सब दोनों में रहेगा, फ्लैजिला दोनों में रहेगा, दोनों मोटाइल होगी, दोनों क्या होगी, लेकिन साइज क्या रहेगी, अलग अलग। उसको अपन क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस। अब यहाँ पर जो है ना तो साइज सेम है, ना एक में फ्लैजिला एक में नहीं है, तो ये होगी ऊगैमस। कौन सी होगी, या ऊगैमी। ऐसा ही इंसानों में भी यही होता है, हमारे इंसानों में भी ऐसे होता है। एक तो स्पर्म की साइज कम होती है लेकिन उसमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। और अंडे की साइज बड़ी होती है लेकिन उसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो हमारी में कौन सी वाली गैमी है, ऊगैमिस। कौन सी गैमी है हमारी, ऊगैमिस है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बताओ, देखो बहुत सिंपल है, दोनों चीजें हों, क्या हों,
दोनों चीजें हों, या फ्लैजिला भी है और साइज भी सेम है, तो वो क्या हो गई, आइसोगैमी। दोनों तरीके से सेम आइसोगैमी। फ्लैजिला तो है लेकिन साइज अलग अलग है, तो एक चीज अलग है, एक चीज, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एनाइसोगैमी। और जो है साइज भी डिफरेंट, और एक में फ्लैजिला एक में फ्लैजिला भी नहीं है, तो ये फ्लैजिला में भी डिफरेंस हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, ऊगैमी। आई बात समझ। तो ऊगैमी किस में मिलता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स और एनाइसोगैमी किस में मिलता है, यूडोरीना। कौन सी रीना, यूडोरीना, यूडोरीना। ये पॉकीमोन नहीं है, ये यूडोरीना, समझ रहे हो बात को, यूडोरीना, ठीक है, यूडोरीना। और वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस ये ऊगैमस दिखाता है। और आइसोगैमस में कौन आता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैमा। आई बात समझ में क्लियर है, याद कर लो जल्दी, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी याद कर लो, 1 मिनट है आपके पास। इधर देखो, अब सुनो, अब बात करते हैं आगे की। तो ठीक है, अगर मैं ये वाली बात समझ में आ गई, चलो अब बात करते हैं आगे की। ऐसी रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है, जब तक है जान एंड तक। बात करते हैं अब बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स कुछ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट्स क्या देखने को मिल रहा है, कुछ एल्गी के बेनिफिट्स हैं। ये समझ में आ गया क्या, याद कर लेना आपको ये, इसकी मैं कुछ एक आपको कल ट्रिक दे दूंगा। क्या दे दूंगा, ट्रिक, ठीक है। चलो अब बेनिफिट्स ऑफ एल्गी पढ़ रहे हैं। एल्गी के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2। क्या कर लेते हैं वो, ठीक है भाई। देखो भाई, तुम लोग जो भी धुआं छोड़ रहे हो गाड़ी से, ये देखो भाई, जो भी गाड़ी से धुआं छोड़ रहे हो, ये सारा का सारा जो है इसमें CO2 रहता है। क्या रहता है, CO2 रहता है। वो उस CO2 कौन यूज करता है, प्लांट। कौन यूज करता है, और प्लांट वो क्या कर देता है, उससे फोटोसिंथेसिस कर लेता है। क्या कर लेता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जो रोड के आसपास जो प्लांट हैं वो बहुत ग्रीन भी हैं और अच्छे भी दिख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको बढ़िया CO2 दे रहे हो तुम। क्या दे रहे हो भाई, फटपटी चला के अपनी ISM में खूब CO2 दे रहे हो, हैं, ठीक है। तो जो, ठीक है भाई, अब मजबूरी है, CO2 उड़ा रहे हैं, तो अपन किसको मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करने में मदद मिल रही है। और एल्गे भी यही काम कर रही है। CO2 डेंजरस गैस है, अगर ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो बहुत जहरीली है ये। आई बात समझ में, बहुत जहरीली है ये, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा मात्रा में चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी चीज़ के, ठीक है। अरे देख लो, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्या बेटा बोलो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये
ये अच्छी है या बुरी चीज है भाई? ये एल्गी अच्छा काम क्या कर रही है? हमारी गंदी CO2 को लेकर के क्या बनाती है यार? ये खाना। और सोचो यहाँ पर तो पेड़ पौधे होते हैं, इधर पेड़ पौधे किस में होते हैं? जमीन पर। किस पर होते हैं? पर वहां पर पानी में तो कोई नहीं है। एक्वाटिक में तो ज्यादातर प्रोड्यूसर कौन ही है? मेनली एल्गी। एल्गी ही मेन प्रोड्यूसर है। इस एल्गी को छोटी छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाती है, और ये पूरा साइकिल चलती जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये एल्गी है, ये फाइट। यार देखो भाई, हाँ क्या कह रहे हो? तो मछली को तुम खा जाते हो, ठीक है। तो ये मेन प्रोड्यूसर कौन है? मेन प्रोड्यूसर एल्गी प्रोड्यूसर है भाई। क्या है? एल्गी। आई बात सब में? ठीक है भाई, चलो तो ये बात ध्यान रखना भाई। यार देखो भाई, अब देखो भाई सुनो, अब आता है कि भाई ये लगभग 70 प्रकार की एल्गी जो है ना आप खा सकते हो भाई। बोलो क्या कर सकते हो? खा सकते हो। तुमने एल्गी को खाया जाता है भाई। आई बात समझ में? तुमने कभी जापानी से एक डिश है जिसका नाम है सुशी। क्या नाम है भाई? कभी सुशी कितने लोगों ने खा रखी है? कितने लोगों ने खा रखी है? किसने खाई है? अरे बहुत, अब तो बहुत आसानी से इंस्टामार्ट वगैरह पे करोगे सुशी की पूरी वो आ जाएगी। मैंने खाई हुई है, ये देख लो। तो ये देखो भाई, तो यहाँ पर सुशी में होता क्या है भाई? चावल से रहते हैं और चावल के ऊपर एल्गी का एक वो रहता है भाई, कवर टाइप का रहता है, वो खाई जाती है भाई, ठीक है। तो भाई ये ज़्यादातर 70 प्रकार की एल्गी है जो खाने के खाई जा सकती है। कौन कौन सी? फोरफायरा, लेमिनेरिया, ये देखो तुम्हें दिख भी रही है ये फोरफायरा। कौन सी फायरा? दूसरी लेमिनेरिया। कौन सी नेरिया? और तीसरी सारगासम। कौन सा गासम? सारगासम। आई बात समझ में? कौन सा आसम? सारगासम। इधर कंट्रोल करो, सारगासम। ये जो है फोरफायरा, लेमिनेरिया, बोलो कौन कौन सी? फोरफायरा, यहीं के याद करते जाओ, फोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। इसको अपन खा जाते हैं, इसको अपन खा जाते हैं, ठीक है भाई। चलो तुमने वो सुना है, ठीक है भाई। अगर तुम साथ हो, ग्रेसी। बोलो बेटा क्या? ग्रेसी। ग्रेसी एक लड़की का नाम है। अगर तुम साथ हो भाई, जब वो ग्रेसी साथ में होती है तो दूसरी जलता है भाई। दूसरा क्या होता है? जल जाता है। दूसरे की जल जाती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। इधर देखो भाई, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। अगर कौन साथ हो? ग्रेसी। अगर साथ हो ग्रेसी तो समझ गए, दूसरी जल जाती है। तो याद रखना, अगर अगर जो होता है ये, इधर देखो भाई, ग्रेसी साथ है तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, जेली वेली, जस्ट जेली, वो भी खिलानी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना। ये जो है तो भाई अगार अगार जो है, इधर देख लो, अगार अगार किस में मिलेगी बताओ? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो हैं भाई, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, उनसे एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम क्या? अगार अगार। क्या नाम है भाई? अगार अगार। और उससे क्या बनाया जाता है? अगार अगार से क्या बनाया जाता है? आइसक्रीम, जेलीस। और भाई ये जो है ना ग्रो करने लगता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के काम में आता है। आपने लेना है पेट्री डिश। क्या लेना है? बोलो भाई, पेट्री डिश। ये देख लो भाई, ये देखो, ये जेली दिख रही है, किससे बनी है? अगार अगार से। किससे बनी है? अगार अगार से। और आइसक्रीम दिख रही है, ये कैसे बनी है? अगार अगार से। बहुत बढ़िया। ये तुम्हें ये दिख रही है पेट्री डिश। कौन सी डिश है ये खाना नहीं है, ये इसका नाम है पेट्री डिश। इस पर कोई डिश नहीं होती लेकिन, ठीक है। ये कांच की पेट्री डिश है, इस पर अपन माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं? तो वो जो है माइक्रोब्स या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया पानी में डूब सकता है। क्या कर सकता है? डूब सकता है। पानी है यहाँ पर, पानी में डूब सकता है। पानी में नमक है बढ़िया, अपन ने पानी में शुगर है, सब कुछ है, लेकिन बैक्टीरिया डूब जाएगा। बैक्टीरिया डूब के मर सकता है। तो हमें बचाने के लिए उसमें हम क्या डाल देते हैं? सॉलिडिफाई, सेमी सॉलिड चीज डाल देते हैं। अगार अगार क्या बना देते हैं? अगार अगार से जैसे जेली सेमी सॉलिड हो गई, वैसे ये भी क्या हो जाएगी? सेमी सॉलिड। कैसे हो जाएगी? और इस पर कौन उग जाएगी? कौन उग जाएगी उस पर? बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब सब उगा सकते हो। आ गई बात समझ में? तो बताओ अगर अगर का क्या काम होता है? अगर अगर का क्या काम होता है? अगर अगर जो है ये पहली तो जेली बनाने के काम में आती है, दूसरी आइसक्रीम बनाने के काम में आती है, और माइक्रोब्स को ग्रो करने के काम में आती है। माइक्रोब्स को, ठीक है। ये कल्चर प्लेट या पेट्री डिश है, कल्चर प्लेट या फिर पेट्री डिश में कल्चर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? और उसमें कल्चर मीडियम में अपन क्या डालते हैं? अगर अगर। क्या डालते हैं? इसमें सब बढ़िया बैक्टीरिया को खिलाई पिलाई के लिए सब सामान रखा हुआ है। तुम यहाँ खाओ बस, लेकिन हमें क्या कर दो? रिप्रोडक्शन। क्या कर दो? रिप्रोडक्शन। बाकी सब जिम्मेदारी
है। इधर देख लो भाई, सब अवस्था है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अगर ऐसी दिखती है आप ले सकते हो भाई, अगर अगर खरीद भी सकते हो, आपको ब्लिंकिट पे मिल जाएगी। इधर देख लो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई, ये वाली याद रहेगा भाई, ग्रेसी अगर साथ रहेगी तो जेलेडियम जलेगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जेल जैसी होती है, ऐसे याद रखो भाई। कैसी होती है ये? जेल जैसी होती है, जेलेडियम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन, देखो भाई प्रोटीन रिच, आप जो है ये सारे जो प्रोटीन पाउडर हैं, कल ही अपने पास किसके पास प्रोटीन पाउडर के डब्बे रखे हैं? किसी के पास प्रोटीन पाउडर के डब्बे हैं? ये देखो भाई, हाँ तो चलो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोकोलाइट्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं? इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप लोग अभी से ये काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे आपको कोई, आपका कोई रशिया अमेरिका में कोई है, आई बात समझ में? नहीं है तो इधर देखो भाई, ठीक है, इधर देखो भाई। तो भाई अगर कोई आपका है तो, और अगर आपको उसको रोज भेजना हो, क्या भेजना हो? रोज भेजना हो, तो भाई आपको क्या कर सकते हो? आप रोज लो, आप रोज वहां तक भेजोगे, समुद्र के में किसके थ्रू भेजोगे? शिप के द्वारा भेजो या फिर एरोप्लेन के द्वारा भेजो, वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर आप उसको कवर करके भेजो, किसको भेजो? उसके आस ऊपर हाइड्रोकोलाइट्स लगा दो। क्या लगा दो? तो हाइड्रोकोलाइट्स क्या करेंगे? उनके वो ऑलरेडी पहले से पानी एब्जॉर्ब करे हुए हैं, उन्होंने क्या रखा कर रखा है, और वो थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे। किसको देते रहेंगे? रोज को। वो एक एल्गी होती है, बोलो क्या होती है? वो एल्गी होती है, ये एल्गी होती है। इसको रैप कर लिया जाता है किसके अराउंड? जो भी रोज वगैरह प्लांट के अराउंड। आई बात समझ में? और जो है क्या कर दिया जाता है, वो भेज सकते हो भैया आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, जरूरी है भेजना। इधर देखो भाई, सुनो, और दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप भेजने आपका कोई नहीं है लेकिन आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप रोज अभी से ही इकट्ठा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अभी से ही जो है 14 फरवरी या रोज डे कब है भाई? आज 4 फरवरी है, 5 फरवरी है, और आप जो है रोज डे अभी आने ही वाला है, तो आप उससे पहले क्या कर सकते हो? रोज लो, ठीक है भाई। रोज ले लिया आपने बहुत सारे, और उसको किसके ऊपर अराउंड कर लिया? किसको रोक कर, किसके अभी सस्ते मिलेंगे? क्या मिलेंगे? सस्ते, बहुत सस्ते मिल जाएंगे उसके अराउंड। उसके बाद आप क्या कर दो? इनको रैप कर देना। क्या कर देना? पानी देते रहना, उनको रैप कर देना। वो खराब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। कैसे रहेंगी? फ्रेश रहेंगे। आई बात समझ में? फ्रेश रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही रोज डे आता है, हाँ रोज डे आते ही आप उसको ब्लैक में बेचें आप उसको। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो आपने अभी खरीदा 10 रुपए का, बाद में बिक रहा है वो 200 रुपए का, तो भाई डबल ट्रिपल मुनाफा है।
आई बात समझ में? समझ रहे हो बात को? तो अपने आप खरीदेगा वो, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। ध्यान, रोज की कमी हो जाती है रोज डे पर, हर बार रोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी रोज डे पर हमेशा। आप कहाँ से लोगे, वहां पर भी तो रोज डे चल रहा है। जिस सिटी से लेके आओगे वहां पर भी रोज डे चल रहा है। आई बात समझ में? हाँ यार देख लो भाई, ये देखो भाई, समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, अगर बच गए तो बेटा आप फिर दे भी सकते हो, हल्की अलग दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले साल की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? चलो अभी तो ये आप कर सकते हो, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं भाई। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं भाई जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है? तो एक होती है रेड एल्गी और दूसरी कौन सी होती है? ब्राउन एल्गी। एल्जिन और कैराग्रीन, बोलो कौन सी गिन? एल्जिन और कैरागीन। कैरागीन रेड एल्गी है और एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी है। इनको अपन कमर्शियली यूज़ करते हैं और इनकी क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? अच्छी होती है। दूसरा अब जो है जितने भी प्रोटीन डब्बे जिसके पास हैं, ठीक है भाई, तो वो अपने पास रखो, बहुत महंगे हैं। आई बात समझ में? लेकिन आपके पास एक और तरीका है, ठीक है, स्पायरुलिना। कौन सा? स्पायरुलिना। ये प्रूवन फैक्ट है कि जो ग्रीन एल्गी से बनता है स्पायरुलिना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ये बहुत महंगा आता है ये स्पायरुलिना भी, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में ही होता है। यहाँ तक कि कुछ नहीं ले जाते। कौन? रॉकेट वाले। रॉकेट में अभी गई थी सुनीता विलियम्स, क्या लेके गई थी? स्पायरुलिना या क्लोरेला। ये जो पाउडर होता है इनमें बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। बोलो भरपूर मात्रा में क्या होता है? और बढ़िया वो डाइट हो जाती है अच्छी सी। आई बात समझ में? आप अपनी डाइट में अभी से ही, इंडिया की अगर अपन देखें 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी प्रोटीन की डाइट बहुत कम है भाई। प्रोटीन डाइट क्या है? बहुत कम है। तो आपको प्रोटीन जो है ना लेना चाहिए। 75% लोग हैं, सोच लो इस पूरे क्लास में 3/4, इसका भी देख लो तुम, 3/4 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रोटीन रिच डाइट नहीं है। वो जो है बर्गर सूत्रे, आलू, यार देखो भाई, तो भाई आलू कार्बोहाइड्रेट। हमारी कार्बोहाइड्रेट, इंडियंस की कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। कैसी डाइट है? ब्रेड, और उसके बाद ब्रेड, पोटैटो पिज़्ज़ा, ये सब तो चलो ठीक है भाई। ये देखो भाई, जैसे सुनो भाई, लेकिन वहां पर जो है आप लोग जो है तंगड़ी कबाब, हाँ, तो ये सारी कहाँ बाहर जो है ये सब ही चलता है। तो उसमें सब प्रोटीन होता है, मसल्स होते हैं, उनमें प्रोटीन रहता है। मसल में क्या रहता है? और आपको अपने मीट वीट मच्छी वगैरह सब खाते हैं वहाँ पर। बाहर आप जहाँ भी कंट्री, जिस भी कंट्री में जाओगे ना, आपको मीट वीट ही मिलेगा। अंडा मीट, समझ लो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी भाई। ठीक है, यार देखो तो चलो कंट्रोल करो, कंट्रोल, इधर ध्यान दो। तो भैया क्लोरेला और स्पायरुलिना में क्या है भाई? स्पेस ट्रैवलर्स ले जाते हैं ऐसा फूड सप्लीमेंट। कौन सा? फूड सप्लीमेंट के लिए के तौर पर इनको लिया जाता है, क्लोरेला और स्पायरुलिना को। इसमें बहुत प्रोटीन रहता है, बढ़िया फूड सप्लीमेंट। अरे होता है ना जिम सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट में ये लेना चालू कर दो। अब महंगा आता है तो क्या करे, लेना पड़ेगा। इधर देख लो,